हेलो व्यूअर्स, आई एम ऋतु। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन्स टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है शूल प्राणी। तो सभी बच्चे अपनी भाषा सेतु बुक निकालें। अध्याय 4 शूल प्राणी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम इसकी समरी को जानेंगे। यह कहानी भगवान महावीर के जीवन से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि अपनी करुणा, सहानुभूति, धैर्य, विश्वास और सेवा भाव से उन्होंने किस प्रकार भगवान महावीर ने शूल प्राणी नामक राक्षस का अपना शिष्य बना लिया। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि मीठी बोली और शांत भाव से मनुष्य को क्या सर्प जैसा विषैला जंतु भी वश में हो जाता है। तो आप विषैला मीन्स आप सभी को पता होगा, जहरीला। लेकिन इस कहानी का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि इसमें बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिसके आंसर्स आपको बाद में लिख कर देने हैं। और ये जब ही संभव है जब सभी बच्चे इस पूरी ऑडियो को सुनेंगे। ठीक है, तो शाम ढलने लगी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुँचे। तो शाम का समय था, यानी शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर जो थे घूमते हुए आस्तिक नामक ग्राम में एक चैत्य में पहुँचे। अब आप कंफ्यूज होंगे कि चैत्य का मतलब क्या है। चैत्य वो जगह होती है बेटा जहाँ शवदाह के बाद अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसकी समाधि बनाई जाती है। उस स्थान को हम चैत्य या स्तूप के नाम से जानते हैं। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। जो गांव के लोग थे वो भोजन करके आराम करने जा रहे थे। तभी उन्होंने भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। तभी उन्हें क्या सूचना मिली? आगमन मीन्स आने की सूचना, कि भगवान महावीर आ रहे हैं। तो पूरा गाँव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा, यानी वहाँ पर वो भीड़ इकट्ठी हो गई। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाणी नामक एक क्रूर राक्षस रहता था। भगवान महावीर जिस जगह पर ठहरे हुए थे चैत्य में, चैत्य का मतलब मैं अभी आपको बताया, स्तूप पर, वहाँ पर एक दुष्ट राक्षस रहता था जिसका नाम था शूलपाणी। वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था। उसके हाथ में क्या रहता था? एक नुकीला हथियार। इसी कारण उसका नाम क्या पड़ गया? शूलपाणी। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था, यानी सांप का नाम क्या बताया गया है यहाँ पर? कौशिक, जिसके काटने के पश्चात कोई जीवित नहीं बचता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। यानी जो हमने स्तूप का वर्णन आपको बताया है कि स्तूप वो बहुत पुराना होते हुए भी सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बहती थी। एक यहाँ नदी का विवरण है कि उस चैत्य के पास से कौन सी नदी बहती थी? गंडक नदी। सामने रमणीक उपवन था। रमणीक मीन्स होता है सुंदर, और उपवन मीन्स बगीचा, यानी सामने एक सुंदर बगीचा था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक वृक्ष था और भगवान महावीर इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों को स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। जब भी कोई महान व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति हमसे मिलता है तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो ऐसा ही गांव वालों ने किया। तो उनके पैरों को छूकर सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वहाँ एक सारा गाँव एकत्रित हो गया, यानी इकट्ठा हो गया। भगवान महावीर उसे धर्मोपदेश देने लगे। उनको क्या देने लगे? धर्म का उपदेश देने लगे। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों को अपने अपने घर जाने को कहा। जब उनका उपदेश खत्म हो गया तो भगवान महावीर ने लोगों को उनके अपने घर जाने को कहा, पर वे उसी जगह से हिले तक नहीं।
गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। तो जो गांव के लोग थे उन्हें वो कहने लगे कि आप हमारे साथ हमारे गांव में चलिए। यस, कम ऑन द पेज नंबर 24। प्लीज़ टर्न योर पेजेस, पेज नंबर 24। लेकिन जैसा कि मैंने ऑडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप यदि स्टोरी ध्यान से सुनेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी। तो इस पेज को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, और जो बच्चे इनके आंसर्स देंगे वो रिटन में लिखकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, महावीर किस ग्राम में पहुँचे? महावीर, भगवान महावीर जो थे वो किस गांव में पहुँचे? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि उस राक्षस का क्या नाम था? उस राक्षस का क्या नाम था? नंबर 3, राक्षस के सर्प का क्या नाम था? ठीक। और एक मैंने बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको पूछना है कि चैत्य का मतलब क्या होता है। मैंने इसका विवरण पिछले अध्याय पेज पर मैंने किया हुआ है, तो देखते हैं कितने बच्चे उसे ध्यान से सुनकर भेजते हैं, और चाहें तो आप इन आंसर्स को ऑडियो में भी भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। भगवान महावीर ने इनकार कर दिया, लेकिन गांव में जाने से भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु इस चैत्य में एक राक्षस रहता है, वह बहुत ही निर्दयी है। तो गांव के जो मुखिया थे उन्होंने बोला, भगवान यहाँ पर इस चैत्य में एक राक्षस रहता है, वह बहुत ही निर्दयी यानी जिसमें दया नहीं हो, जो रात में यहाँ ठहरता है या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। तो भगवान महावीर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ अहित नहीं कर पाएगा। अहित का मतलब है वो मेरा कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए देखकर चौंका तो क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे समाधि लगाए बैठे थे। क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो। अब जब शूलपाणी की बात भगवान महावीर ने नहीं सुनी तो उसने क्या कहा, उसने अपने नाग यानी कौशिक को कहा कि इस महात्मा को काट लो। कौशिक मुँह फुंकारता हुआ यानी जो उनका फन होता है उस फन को उठाता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया। जैसे ही भगवान महावीर ने ऐसे शब्द कहे तो जो नाग था सम्मोहित हो गया। सम्मोहित का मतलब होता है बेटा वश में होना। वह जहाँ का तहाँ रुक गया और शूलपाणी और अधिक क्रोधित हो उठा। जब वो सांप अपनी जगह पर रुक गया तो उस राक्षस को और अधिक क्रोध आया। वह चिल्लाया, कौशिक इस दुष्ट महात्मा के कहने पर क्यों आ रहे हो? तुम इसकी बात क्यों मान रहे हो? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने पाला पोसा था? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं इसका वध किए देता हूँ। जब नाग ने उसकी बात नहीं मानी तो राक्षस को क्रोध आया। तो शूलपाणी ने अपना शूल उठाया। शूल का मतलब क्या होता है? नुकीला हथियार। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा। आक्रमण का मतलब क्या होता है बेटा? हमला। तो अब हम आते हैं अध्याय 25 की ओर। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं पृष्ठ संख्या 25 की ओर। लेकिन उससे पहले फिर वही क्वेश्चन जो हमने अभी पिछली साइड में पूछे थे।
वहाँ हमने 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, लेकिन अब हम इस पेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, तो ध्यान से सुनिए। महावीर उस चैत्य पर क्या लगाकर बैठे थे? ये क्वेश्चन नंबर है 5। 4 मैंने पिछले उस पर पूछे थे, 5वां क्वेश्चन है महावीर उस चैत्य पर क्या लगाकर बैठे थे। प्रश्न नंबर 6, सम्मोहित का अर्थ क्या होता है? और प्रश्न नंबर 7, शूल प्राणी ने भगवान महावीर को मारने के लिए क्या उठाया? ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे की ओर। तो जैसे ही उसने आक्रमण करना चाहा तो उसने क्या उठाया था? अपना शूल उठाया था। कौशिक नाग ने उसे डस लिया। जैसे ही शूलपाणी ने अपना शूल उठाया किसको मारने के लिए? भगवान महावीर को मारने के लिए, तो उसी के सांप ने उसको डस लिया। शूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता हुआ देखकर भगवान महावीर दुख हुआ। जब नाग ने उसको डस लिया तो भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणी घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। उपचार का मतलब होता है इलाज करना। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण में बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने एक जड़ी बूटी खोज ही ली। जंगल में जड़ी बूटी खोज कर वो विषैले सर्प के उस पर लगा देते थे ना, तो वो ही खोजने गए थे। तब वे वहाँ से लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहाँ उन्होंने पाया। जब उन्होंने देखा कि वो लोग इकट्ठे हो गए थे, भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणी का उपचार करना प्रारंभ कर दिया। तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान इसे ना बचाएं, यह हत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दें। तो गांव के मुखिया ने उनसे निवेदन किया कि इसे ना बचाएं, यानी इसका उपचार ना करें, क्योंकि इसने बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या की है और यह पापी है, तो इसे मर जाने दें। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय शूलपाणी कष्ट में है। भगवान महावीर ने उन्हें समझाया कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन वो इस समय कष्ट में है और हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना, लेकिन मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। उन्होंने अपने चरित्र के बारे में बताया कि शूलपाणी तो दूसरों को कष्ट देता है, लेकिन मैं दूसरों को कष्टों में नहीं देख सकता, इसलिए मेरा बचाना यहाँ पर अत्यधिक लाभकारी होगा। तो उन्होंने लोग चुप रहे। कुछ ही देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर जड़ी बूटी घिसकर लगाई, वो स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं हैं। अब भी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो चाहें सजा दें। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित सबसे बड़ी सजा है। तो जैसे ही शूलपाणी स्वस्थ हुआ तो उसने भगवान महावीर के चरणों में पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि मेरा अपराध बहुत बड़ा है, क्षमा करने योग्य तो नहीं हूँ। लेकिन भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा कि प्रायश्चित यानी अपने कर्मों का प्रायश्चित आपने कर लिया है कि आपने बुरे कर्म किए थे, यही सबसे बड़ी सजा है। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दें, मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा। शूलपाणी ने ऐसा कहा तो भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स आज से तुम मेरे शिष्य हो और भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। यानी दीक्षा का मतलब क्या होता है? जो अपने शिष्य के लिए वो देते हैं, शिक्षा दी गई शिक्षा। भगवान महावीर ने दीक्षा पाने के उपरांत भगवान स्वामी से दीक्षा पाने के बाद शूलपाणी का जीवन दर्शन ही बदल गया और अब वह परोपकार के जीवन में व्यतीत करने लगा। तो आपको इस जो प्रश्न अब तक मैंने पूछे हैं उनका उत्तर आप या तो लिखकर या मुझे ऑडियो में भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है।